प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में अनेक विद्वानों ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। ग्रिफिथ टेलर भी उनमें से एक विद्वान है जिन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण शीर्षस्थ सूचकांक और बालों के आधार पर किया है। टेलर ने मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है या बांटा है। टेलर के अनुसार विश्व में 7 प्रमुख मानव प्रजातियां, जिनमें निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक व अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती हैं। टेलर के अनुसार निग्रिटो प्रजाति मानव प्रजातियों में सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्गम मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरित होकर महाद्वीपों के किनारे पर रहने लगे। निग्रिटो प्रजाति की प्रमुख जो शारीरिक विशेषताएं होती है, इनमें इनका कद छोटा होता है, त्वचा काली होती है, नाक चौड़ी व चपटी होती है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, छल्लेदार बाल, सिर लंबा व पतला आदि शारीरिक विशेषताएं होती है। निग्रिटो के शीर्ष का सूचकांक 68 से 70 के मध्य पाया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जो श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो बेसिन तथा भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। टेलर ने अपने वर्गीकरण में दूसरी जो मानव प्रजाति है वो निग्रो के बारे में बताया कि निग्रो प्रजाति के लोगों का शीर्ष सूचकांक है वो 70 से 72 यानी 70 से 72 के मध्य होता है। इनका सिर लंबा व पतला होता है, बाल लंबे व घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, आंखें काली व काजल के समान होती है, कद छोटा, नाक चौड़ी व चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। इस प्रजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिमी छुड़ान, गिनी तट, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिणी पूर्वी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी आदि में निवास करते हैं। इसी तरह से टेलर ने तीसरी जो प्रजाति बताई है वो ऑस्ट्रेलॉइड है। इस प्रजाति का जो कपाल सूचकांक होता है वो 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर लंबा और पतला होता है, शारीरिक का कद या शरीर का जो कद होता है छोटा होता है, नाक मध्यम चौड़ी और रंग होता है वो काले से गोरा या हल्का पीला होता है। बाल इनके घुंघराले होते हैं, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, और इस प्रजाति यानी ये प्रजाति लगभग 1200 वर्ष पूर्व पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई थी। अब ये केवल मरुस्थल एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलते हैं या निवास करते हैं। इस प्रजाति के लोगों का वितरण मध्य व दक्षिणी भारत, ब्राजील के मध्य अफ्रीका व एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। टेलर ने चौथी जो प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में बताया कि इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली एवं अंडाकार होती है, त्वचा का रंग पीला से सफ़ेद व इनका आकार होता है वो मध्यम लंबा होता है।
इस प्रकार की प्रजाति के जो लोग हैं भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका निवास यूरोप के दक्षिणी भाग, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाया जाता है। टेलर ने नॉर्डिक प्रजाति के लोगों के बारे में बताया कि नॉर्डिक लोगों का जो शीर्षक सूचकांक है वो 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। इनके शरीर की आकृति सामान्य होती है तथा इनका लंबाई होती है मध्यम लंबाई तथा चौड़ाई होती है। बाल लहरदार होते हैं, वह अंडाकार कटान वाले होते हैं। नाक लंबी नुकीली, चेहरा छपटा हुआ, त्वचा का रंग भूरा गुलाबी व घोरा होता है। शारीरिक कद इनका लंबा होता है व शरीर सुगठित होता है। इस प्रजाति के लोग यूरोप तथा कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में बस गए हैं या चले गए हैं तथा अफ्रीका महाद्वीप में इस नॉर्डिक प्रजाति का लगभग अभाव पाया जाता है या नहीं देखने को मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया उनमें अल्पाइन जो प्रजाति वो 6ठे नंबर पर विकसित हुई है तथा इनका उद्भव व समय कम होने के कारण इन्हें सबसे नवीन प्रजाति भी माना जाता है या कहा जा सकता है। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग श्वेत व भूरा होता है। चेहरा इनका सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के लोगों का निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के मध्य व दक्षिणी भाग में पाया जाता है। त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति को 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो पश्चिमी शाखा है इनका रंग घोरा, इसके अंतर्गत स्विस, स्लाव व आर्मीनियन आदि उपजातियां आती है। व पूर्वी शाखा है उनका जो रंग होता है पीत वर्ण के समान होता है, इसके अंतर्गत फिन्स, मग्यार आदि आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है और उनका वर्गीकरण, उनकी शारीरिक विशेषताएं क्या होती है, किस आधार पर उसने वर्गीकरण किया है आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद।